ओमकारेश्वर जन समस्या शिविर में पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नायब तहसीलदार की हिटलर शाही पर भड़के। नायब तहसीलदार गरीब महिला के केस जीतने के बाद भी नहीं खाली करा रहे थे मकान। मोटका में रहने वाली गरीब विधवा महिला ने शराब माफिया के द्वारा मकान पर कब्जा करने को लेकर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने गरीब महिला के पक्ष में आदेश देते हुए तत्काल मकान खाली कराकर कब्जा देने के आदेश दिए, लेकिन राजस्व विभाग के हिटलर शाही रवैये के चलते विधवा का मकान खाली नहीं हो सका। गरीब महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नायब तहसीलदार ने कुख्यात शराब माफिया से सांठगांठ कर मामले को दबाता रहा। भाजपा के छोटे भैया नेता भी शराब माफिया को संरक्षण देते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में महिला ने पर्यटन विकास निगम उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को शिकायत की। जब तोमर ने नायब तहसीलदार उदय मंडलोई से मामले की जानकारी चाही, तो जानकारी नहीं देने पर भड़क उठे और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की बात कही। उनकी स्टे है ही नहीं, और वो लिख रहा आर्डर में स्टे है, वो लिख रहा आर्डर में स्टे। बाप बता नहीं तो श्राद्ध कर। समय से घूम रहा है, 2 साल से ये इसकी मतलब स्टे है नहीं, और एक नायब तहसीलदार नालायक लिख रहा है कि कोर्ट का स्टे है। यही है ना, समस्त यहाँ पर पधारे कोर्ट से न्यायालय से स्टे नहीं है। एक नालायक तहसीलदार लिख रहा है कि कोर्ट से स्टे है, मतलब कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा है और यहाँ भी प्रशासन को गुमराह कर रहा है, और इसके आधार पर एक गरीब महिला को न्याय नहीं मिल रहा है। और ये वर्तमान तहसीलदार जी ये बोल रहे हैं कि इसमें एक आवेदन और आ जाए, जबकि ये जन समस्या निवारण माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और यहाँ विधायक माननीय विधायक जी बैठे। मैं स्वयं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ, इस क्षेत्र का निवासी हूँ, पार्षदगण बैठे, और उसके बाद ये हालत है इसकी। मेरे को ये समझ में नहीं आता, या तो पिताजी है तो श्राद्ध करो, और पिताजी नहीं है तो श्राद्ध करो। प्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार में बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधि, शिविर लग रहा है, इससे ही आप समझ जाओ कि जनता के प्रति कितने संवेदनशील है। चूंकि ये शिविर में मामला विधायक जी के सामने भी आया, मेरे सामने भी आया, और जनप्रतिनिधियों के सामने भी आया है। अभी तहसीलदार जी से बात हुई उस मैटर पे, चूंकि आपने बेचा कि वो शराब बेचता है, तो टीआई साहब से भी अभी बात हुई है, और अनुविभागीय अधिकारी महोदय से भी अभी आपके सामने बात हुई है। उनने बोला 3 दिन में इसका हम निराकरण कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने गुमराह करा है तो वो सारी बातें भी सामने आ चुकी है। अगर इसका निर्णय 3 दिन के अंदर नहीं होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये माता जी से दस्तावेज ले लिए हैं, खुद इस प्रकरण को लेकर जाऊंगा और इसके साथ में न्याय होगा, ये पक्की बात आप मान के चलें। बात में यह तहसीलदार और एसडीएम से बात की है। ये जो प्रक्रिया जो हुई है, पूर्व का जो तहसीलदार यहाँ आया था कुछ दिन के लिए, वो गलत तरीके से उनको वो टीप डाल गया है और रोक लगा गया है, और एसडीएम से खुली बात बोल दी है 2 रोज के अंदर वो अपना निराकरण करके और उसको हमको निर्णय पूरा सुनाएगा और उसका कब्जा हटाएगा। तो हमारे न्यायालय में प्रकरण जो आवेदिका रमाबाई द्वारा आवेदन दिया गया था, हमारे न्यायालय में प्रचलित था। अनावेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय के जो कोर्ट में जो केस उसने लगाया था उसकी कॉपी प्रस्तुत करी थी। इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा उसको नस्तीबद्ध कर दिया गया, क्योंकि स्टे तो नहीं था। आज रमाबाई द्वारा मैंने रमाबाई को पूर्व में भी इस बारे में बताया था कि आप आवेदन दे दो, मैं इस प्रकरण को पुनः तहसीलदार अनुभागीय अधिकारी से आदेश लेकर पुनः पोर्टल पे ले लूँगा, क्योंकि आज उन्होंने दिया है। मैंने प्रकरण अनुभागीय अधिकारी के यहाँ भेज दिया है और 8 दिन के अंदर हम रमाबाई को कब्जा दिला देंगे। 3 साल से मैं परेशान हो रही हूँ दौड़ को, बाकी मेरा मकान अभी लग नहीं खाली हो। बहुत परेशान हो गई। साहब ने लिखा, तहसील में आई है, बाकी मेरा अभी लग मकान नहीं खाली हुआ। आप बोला है विधायक जी ने
कि 2 दिन के अंदर अंदर में खाली करवा दूँ। क्या वो शराब बेचता है ना, मेरा घर में घुसा है जब से शराब बेच रहा है। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।